लो बेबी, जूस पियो। कहाँ थे, इतना टाइम लगा दिया मैं। अरे तुम अंधी हो क्या, बेवकूफ कहीं की, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सारा जूस गिरा दिया। हाँ मेम साहब, आपने सही कहा, मैं देख नहीं सकती हूँ। क्या तुम सही में अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? राहुल पकड़ना। तो आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मुझे माफ करिएगा, मुझसे आपको धक्का लग गया। प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जाने अनजाने में आपको इतना उल्टा सीधा बोल दिया। नहीं नहीं मेम साहब, आप माफी मत मांगिए, मेरे को तो आदत है उल्टा सीधा सुनने की। वैसे भी गलती तो मुझसे ही हुई है ना। तुम क्या कर रही हो अंकिता, इतने प्यार से बात कर रही हो इससे? थप्पड़ लगाओ इसको। तो इसने सारा का सारा जूस गिरा दिया। माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया है। अरे राहुल, ये कैसी बात कर रहे हो? क्या हो गया, इसने जूस गिरा दिया? तुम तो ऐसे कह रहे हो ये लास्ट जूस था दुनिया का, और भी तो मिल जाएगा ना। नहीं मिलेगा, क्योंकि जूस वाली दुकान बंद हो चुकी है। ये आखिरी ग्लास था और इसकी वजह से गिर गया। ओए तू निकल यहाँ से, चल। आप दोनों लड़िए मत। क्या आप में से कोई मुझे बस स्टैंड तक छोड़ सकता है? शाम के 6 बजे तक मुझे घर पहुंचना है, नहीं तो मम्मी मेरी बहुत गुस्सा करेगी मुझ पे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप चिंता मत करो, मैं आपको आगे बस स्टैंड है वहीं तक छोड़ दूंगी। अंकिता कहाँ जा रही हो तुम? अरे वो घर से भी तो आई होगी ना, पहुंच जाएगी अपने आप। ओए जा, आ गई है बस स्टैंड। राहुल बस तुम्हारा बहुत हो गया आज के लिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो किस तरीके से टकराती हुई आई है? और बस स्टैंड यहाँ पे पास में नहीं है, दूर है। ना जाने कहीं गिर गई, कहीं चोट लग गई तो कौन संभालेगा इसको? और अब तुमने इसके बारे में एक वर्ड और बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं पहले इसको बस स्टैंड तक छोड़ के आऊंगी और फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को डेट पे जाना है कि नहीं। ठीक है चलो। शिट, पूरा प्लान खराब कर दिया इसने तो। एक मौका मिला था इसको मारने का, पता नहीं कहां से आ गई। बस मैम थोड़ी दूर और है, शायद आने वाला है बस स्टैंड। बस आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, सामने बस स्टैंड है। बस स्टैंड सामने है? पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं अंधी नहीं हूँ, मैं बस अंधी होने का नाटक कर रही थी। क्या तुम अंधी नहीं हो? मतलब तुम इतनी देर से नाटक कर रही थी, पर तुम्हें नाटक कर क्यों रही थी? मैं नाटक इसलिए कर रही थी क्योंकि आपकी जान को खतरा था। तुम ना अब एक नई कहानी मत बनाओ, समझ में आया? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने बॉयफ्रेंड से इतनी लड़ाई कर ली और तुमने ये सब किया क्यों? अब क्या नया नाटक है तुम्हारा? अगर मैं नाटक ना करती ना मैम, तो शायद इस दुनिया में आज आपका आखिरी दिन होता। आपकी जान को आपके बॉयफ्रेंड से खतरा है। अच्छा, मतलब अब तुम एक नई कहानी बनाओगी कि मेरी जान को खतरा था, वो भी मेरे बॉयफ्रेंड से। तुम्हें पता है हम पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो मेरी जान को कैसे खतरा हो सकता है मेरे बॉयफ्रेंड से? वो मेरे से बहुत प्यार करता है, समझ में आया तुम्हें? अच्छा मैम, आज आपसे मैं पहली बार मिली हूँ, तो क्या आप मेरे 2 सवालों का जवाब देंगी? 2 सवाल? हाँ पूछो। मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पता? और सेकंड ये कि मुझे ये कैसे पता कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे पूरे 8 लाख रुपए उधार ले रखे हैं? 8 लाख रुपए? लेकिन इस बारे में तुम्हें कैसे पता? जब मैं वहाँ से गुजर रही थी ना, तब मैंने आपके बॉयफ्रेंड की सारी बातें सुनी। हाँ भाई, यार तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? कितने पैसे भाई? हाँ यार, कुछ 4-5 लाख रुपए। क्या? यार मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है। वो क्या है ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा था और मैंने उससे कुछ पैसे भी लिए थे। सोच रहा था कि पैसे लेकर भाग जाऊंगा, लेकिन इसने मेरा फोन नंबर और घर वर सब कुछ इसको पता है। यार क्या करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आइडिया देना। भाई तू एक काम कर, उसे जेड़ दे के मार दे, पूरी कहानी खत्म। क्या पागल हो गया क्या तू? अबे 7-8 लाख रुपए के लिए मैं उसकी जान ले लूं? नहीं नहीं, ऐसा मत बोल यार, पैसा तो देना पड़ेगा ना। क्या करूं बता ना, जल्दी बता। तेरे पास कुछ पैसे है तो दे दे। नहीं है। अरे मेरी बात तो सुन। हेलो, कहां से करूं पैसों को जुगाड़? अगर मैं इसको मार देता हूं तो मुझे इसके पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्या किसी को मारने की तैयारी कर रही है? तो लगता है उस इंसान की जान खतरे में है। बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 8 लाख रुपए जेब में, काम करता हूँ, जूस वाले के पास जाता हूँ, जूस में जहर मिला के दे देता हूँ उसको। वैसे भी मैं तो फंसूंगा नहीं, जूस वाला ही फंसेगा, क्योंकि जूस तो उसी ने दिया है ना। मैं यहीं पास में किसी के घर में सफाई का काम करती हूँ, और जब मैंने सारी बातें सुनी तो मुझे लगा सच में किसी की जान को खतरा है, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। मुझे डर था कि ऐसे अगर मैं सामने से जाती तो मुझ पे कोई इल्जाम ना लगा देते, या पता नहीं मेरे साथ क्या कर देते। तो मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अगर अब भी आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो वहां आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है, आप जा सकती हैं। ये कह तो सही रही थी,
मैं इससे आज पहली बार ही मिली हूँ और इसको मेरी इतनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स कैसे पता? इसका मतलब ये बिल्कुल सच बोल रही थी।